माही, 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 माही तुम्हें हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता वीर, I really don't know। आखिर बात क्या है? वीर मुझे किसी औरत की चीखने की आवाज आ रही है यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान फट जाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से मेरा कोई ताल्लुक है। किसी को अंदर सताया जा रहा है और मैं उसे जानती हूँ। माही, तुम हीर को लेके ओवर सेंसिटिव हो गई। तुम खुद ही कह रही थी जो हीर के साथ हो रहा अच्छा हो रहा है, और अब जब हो रहा तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। गॉड, तुम नहीं समझोगे वीर। यू जब मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें कहाँ से समझाऊं मैं। लेट्स लीव फ्रॉम हियर। चलो मुझे यहाँ से दूर ले चलो। कम ऑन, लेट्स लीव। तुम वापस लौट आए हो ना देव। अब ये मंगलसूत्र अपने हाथों से मुझे पहनाओ। लो ना। नहीं तो मेरा मंगलसूत्र देखा। मंगलसूत्र यही तो गिरा था। मंगलसूत्र देखा। मंगलसूत्र। जब प्यार बिछड़ जाता है तो सब कुछ ही खो जाए। जब प्यार बिछड़ जाता है तो सब कुछ ही खो जाए। जाने मेरा मंगलसूत्र देखा किसी ने? मेरा मंगलसूत्र खो गया। अभी यही था। खो गया मेरा मंगलसूत्र। मुझे दे देना। किसी ने देखा है तो मुझे वापस कर दो। मेरा मंगलसूत्र तू मन ले, मैं तेनू मन जा। हो रब्बा तेरी रमजा। कुछ समझा तो कुछ ना समझा। कोई सुन रहा है? थैंक यू। माही, कॉफी पी के मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। डॉक्टर अब कहाँ मिलेगा? माही, ये तुम्हारी नहीं मेरी सिरदर्दी है। वीर प्लीज बस करो आप। मेरे लिए और मेरे खातिर बहुत कर चुके हो तुम। जस्ट स्टॉप इट नाउ प्लीज। मानता हूँ कि तुम्हारा मुझ पर हक है, मगर इतना हक भी नहीं कि तुम मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए कितना करना है कितना नहीं। कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। 165 million rupees. All software development and marketing activities are being transferred to Sun. वो चैनल दोबारा लगाओ। वो चैनल, वो कौन सा चैनल था? वो चैनल लगाना दोबारा प्लीज। Give it to me. Okay, so look at the proceeds from the sale of the CDs. कौन सा चैनल था? वो आदमी अभी एक आदमी को देखा था ना? Which channel was it? मेरा कोई ताल्लुक है उससे। वो चेहरा देखा मैंने भी। वो जो अक्सर मेरे ख्वाब में आता है। I just saw him। मेरा पता नहीं कौन। माही, I just saw him। माही चलो माही, दिन ड्राइव पे चलते हैं। कम ऑन माही, कम ऑन। माही, तुम्हें इन सब बातों से ध्यान हटाना होगा। You keep the change.
चलो माही। प्लीज मुझे बड़ी नानी और बाजी के पास छोड़ दो प्लीज। हाँ चलो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, जब दुख पूरे घर पर आया है तो आप अपनी आंखों के आंसू बांट लीजिए। अकेली बैठकर क्यों रो रही हैं? बस इतना बता दे कि इस घर में किसकी आंखें आंसू से खाली हैं, उससे बांट लो। मैं जानती हूँ ये आंसू हीर के लिए है, पर मेरा यकीन मानिए बड़ी माँ, आने वाला कल ये साबित कर देगा कि हीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है फिलहाल वही सबसे ठीक रास्ता है। कभी कभी इंसान के साथ ठीक भी बहुत गलत तरीके से होता है। क्या जरूरत थी यश नाम के आदमी को हीर की जिंदगी में आने की? कुल मिलाकर इतने दुख तो इंसान पूरी जिंदगी में झेलता है, उतने दुख हीर ने इतनी छोटी सी उम्र में झेले। पर बड़ी माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि हीर ने अपने हिस्से के सारे दुख झेल लिए हो और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो। देखने का एक नजरिया ये भी तो है ना? शायद तेरे पास वो नजरिया है जिसमें तुझे हीर के सुख दिखाई देते हैं, पर मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते बेटा। हीर को अस्पताल में भर्ती किया, ये मुझे बहुत गलत लग रहा है। क्या बताऊं, जब से उस हॉस्पिटल से लौटी हूं मेरा भी यकीन कुछ डगमगाने सा लगा है। पर पापा जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक ही होगा। पापा जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे बड़ी माँ। I'm sure। मैं आई अभी। एक्सक्यूज मी। हेलो, बोलो क्या बात? पापा वो मैं हीर को लेकर बहुत परेशान हूँ पापा। हीर को लेकर परेशान होने का जो दौर था माही, वो खत्म हो गया। अब उसको लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जैसा आप चाहते थे वैसा ही सब कुछ हुआ है ना पापा? हीर को मर्डर केस से साफ साफ बचा लिया गया है ना। जस्ट बीन अ स्मार्ट मूव। थैंक यू पापा। It's been a smart move indeed. Mathur. Cheers. याद है एडवोकेट, बचपन में स्कूल में वो रिले रेस जो हुआ करती थी, उसमें एक लकड़ी लेकर आधी रेस एक बच्चा भागा करता था और भागते भागते वो लकड़ी दूसरे बच्चे को दिया करता था और फिर बाकी की रेस वो दूसरा बच्चा पूरी करता था। स्कूल में वो रिले रेस मैंने हमेशा जीती है। स्कूल तो छूट गया एडवोकेट, लेकिन वो रिले रेस की आदत नहीं छूटी। इस केस की आधी रेस तुम दौड़ चुके हो और बाकी की आधी रेस मैं दौड़ूंगा। और स्कूल की तरह यहां भी ये रेस मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। कम इन। हेलो सर, मेरा साहब इंतजाम हो गया है, आप आइए मेरे साथ। माधुर साहब, I'll just join you. उसके पास मेरा
कैसे हो सकता है? मुझे फोन करना है, मुझे फोन करना है। सुना नहीं, मुझे फोन करना है। हेलो, मिस्टर प्रीतम सिंह रेसिडेंस। जी मैं डॉक्टर अली बोल रहा हूँ। देखिए हीर बहुत जिद कर रही है आपसे। हेलो हेलो पापा जी, पापा जी। क्या हुआ पुत्र? पापा जी मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हो गई है। मैंने माही की शक्ल की एक औरत को देखा है। पापा जी वो एकदम माही की तरह दिखती है। ओए पुत्र, ऐसी बातें अपने दिमाग में मत आने दे। अपना ख्याल कर। पापा जी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? आप प्लीज आकर एक बार देख तो लीजिए। मैंने सचमुच माही जैसी एक औरत को देखा है। मुझसे तो बात नहीं की जा रही। तू बात कर पुत्र। पता नहीं कैसी कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है। हीर क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? पापा जी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मैंने एकदम तुम्हारी जैसी औरत को देखा है। तो उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हीर वो हो जाता है कभी कभी ऐसा। दुनिया में एक ही शक्ल के दो इंसान कई बार मिलते हैं। मैं आऊंगी ना, जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच माही। मुझे पता था तुम मेरी बात पर जरूर यकीन करोगी। हेलो डॉक्टर अली, मैं प्रीतम सिंह कैंट बोल रहा हूँ। आपने हीर दीवान को सुना? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर साहब उसके मेंटल बैलेंस के बारे में। किसी भी तरह के डर का इस समय कोई फायदा नहीं है मिस्टर सिंह। दो ही वजह हो सकती है इस तरह के बर्ताव की। एक तो ये कि शायद वो आप लोगों को किसी बहाने से बुलाना चाहती हो। दूसरी वजह क्या हो सकती है? यही कि कहीं उसे सचमुच तो नहीं दिख रहा वो चेहरा। अगर ऐसा है तो ये फिक्र की बात है। हीर से बात करने के बाद मुझे लगता है जैसे आपकी दूसरी बात ही ठीक है। सदमा को सैलाब जो हीर की जिंदगी में आया है, उससे उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। मेरी अब आपसे गुजारिश यही है कि आप रिपोर्ट्स की परवाह ना करें और उसका इलाज शुरू कर दें। अभी तो शायद वो कंट्रोल में आ जाए, और अगर उसकी हालत बिगड़ गई तो बच्ची हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएंगे हम। शुक्रिया बाबूजी। ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे लिखे हुए डायलॉग पढ़ रहे थे। मैं जो चाहता था वो सब आपने बोल दिया। अब आपकी इस गुफ्तगू का मैं मुफ्त में क्या क्या फायदा उठाता हूं, ये देखिएगा। देखिएगा कि किस तरह ये आग की लपटें केंट फैमिली के चारों तरफ आकर फैलती हैं। दोबारा खाक होने के लिए तैयार हो जाइए बाबूजी।
क्यों आए हो तुम यहाँ? प्लीज चले जाओ वीर। माही, तुम्हें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। भले आज की रात हम दोनों अकेले हैं, मगर हम दोनों के बीच में हीर हर वक्त रहेगी। जब मैंने कहा कि अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम तो अपना ख्याल रख लेती, लेकिन मैं अपना ख्याल नहीं रख पाया, इसलिए चला आया। भाई, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज वीर, प्लीज खामोश हो जाओ। खामोश? कुछ नहीं कहूंगा मैं। आज की रात का सारा जिम्मा मैं खामोशी पर डाल दूंगा। आज की रात हम दोनों के बीच में खामोशी भी होगी और फासला भी। मेरी खामोशी तुम्हारी खामोशी से बात करेगी। कुछ नहीं कहूंगा मैं। मैं ढोंग करती आई कि मैं दुखों से दुखी नहीं होती, कि मैं हर दर्द से बेअसर हूं, पर ये झूठ है कि माही बहादुर है। माही तो टूटे हुए कांच की तरह बिखर गई है। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है वीर, बहुत जरूरत। देखता माही, मेरी बाहों में माही कैसे बिखरती है। मचाल किसी दुख की जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखे? कभी नहीं। क्यों माही? नहीं भैया, ये सब जो हो रहा है वो गलत है, ये गलत है। माही, तुम भी अपने आप को दुख देने से बाज नहीं आओगी। खुशी की तरफ पीठ और दुख की तरफ कदम बढ़ाए जा रही हो। माही, हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता भी तो हो सकता है जिससे किसी तीसरे को नुकसान ना पहुंचे। माही, हमने एक दूसरे से प्यार किया, जुर्म नहीं किया। हम ये प्यार जिंदगी भर कायम रख सकते हैं बिना किसी का बुरा किए। तुम क्यों जख्मों को कुरेद रही, क्यों नहीं कहती? जिंदगी सबके लिए बहुत छोटी है। रब्बा तेरी रमजा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। रब्बा तेरी रमजा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। मैनू ना समझा दे कि मैं समझा के ना समझा। हो रब्बा तेरी रमजा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। बहन, तुम कब से खड़ी हुई हो? अंदर जाओ, रात हो गई है। मेरे पापा जी आने वाले हैं। उन लोगों को आना होता तो अब तक आ गए होते। नहीं, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। उन्होंने मुझसे वादा किया था, वो जरूर आएंगे। बहन, ये वो जगह है जहां पर वादे कभी पूरे नहीं होते। व्हाट बॉय, इनको लेके जाओ, वरना ये पूरी रात ही खड़ी रहेंगी। प्लीज मुझे प्लीज थोड़ी देर और रुकने दीजिए, वो आने ही वाले होंगे। मुझे पता है पापा जी जरूर आएंगे। प्लीज मुझे थोड़ी सी देर और रुकने दीजिए ना, प्लीज। मुझे पता है वो जरूर आएंगे। रब्बा तेरी रमजा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। मैनू ना समझा दे कि मैं समझा के ना समझा। हो रब्बा तेरी रमजा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। रब्बा तेरी रमजा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। मैनू ना समझा दे कि मैं समझा के ना समझा। हो रब्बा तेरी रमजा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा।
एक्सक्यूज मी, मुझे हीर दीवान से मिलना है, उसके लिए खाना लाई हूँ। मैडम, इस जगह पर बाहर के रास्ते अंदर नहीं आते और ना ही किसी को मिलने की यहाँ परमिशन है। खाना भी अलाउड नहीं है। देखो बेटा, मेरी बेटी ऐसी अजीबोगरीब जगह पे कभी नहीं रही है, तुम समझ सकते हो ना, एक माँ के दिल की बात समझ सकते हो ना। देखो बेटा, अगर माँ के हाथ का खाना खाएगी तो शायद उसके दिल को कुछ राहत मिल जाए। प्लीज आप ये खाना उस तक पहुंचा देंगे? देखिए, आप ये खाना पहुंचा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज। मैं कोशिश करूंगा मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। लेकिन प्लीज आप यहाँ ना खड़ी रहें। ठीक। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।